नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश रांटा। बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बयान की। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वैश्विक संकट चल रहा है और ऐसे संकट में हमें देश को याद रखना है, देश को सर्वोपरि रखना है। हर बार ऐसी बातें करते हैं वो, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल इसका कम इस्तेमाल करें, कारपूलिंग करें। किसानों से अपील की है कि हम जैविक खेती की तरफ जाए क्योंकि खाद भी आयात होती है। विदेशी मुद्रा दरअसल बचानी है, उन्होंने ये कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सोना जो है वो ना खरीदें, कम से कम 1 साल ना खरीदें, चाहे शादी ब्याह हो। असर क्या हुआ कि शेयर मार्केट में क्रैश आ गया। उन्होंने ये अपील की है कि विदेशी मुद्रा हमें बचानी है क्योंकि वैश्विक संकट है, युद्ध की स्थिति चल रही है और हमने अभी तक कंट्रोल रखा महंगाई के ऊपर, दाम नहीं बढ़ने दिए, सारा बोझ सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये संकट तो पिछले 2-3 महीनों से चल ही रहा है, सबको पता है। लेकिन फिर क्या? अब क्या हुआ? अचानक आपको ये सब कुछ क्यों याद आया? सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गए हैं। जी हां, 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं, इसलिए आपने तमाम चीजों को उस वक्त कंट्रोल करके रखा, ये दिखाने के लिए कि स्थितियां बिल्कुल सामान्य हैं। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए तो आप उस बोझ को उठाना नहीं चाहते और बोझ जो है वो जनता पर डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा विदेशी यात्राएं भी कम करो, मत जाओ। मिडिल क्लास आजकल घूमने जाता है बाहर, विदेशी मुद्रा खर्च होती है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि आप खुद 15 से 20 मई तक 4 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, आप क्यों नहीं खर्च कम करते? भारी भरकम जो मंत्रियों का समूह है और आपके जो स्टेट्स में सरकारें हैं, वहां जो मंत्री ऐशो आराम करते हैं या उनके गाड़ियों का काफिला चलता है, आपका चलता है, आपके मंत्रिमंडल का चलता है, क्या उसमें किसी तरह की कटौती होगी? या फिर सारा बोझ आम आदमी के ऊपर डाला जाएगा? या सिर्फ आम आदमी है जो कोविड में भी परेशान हो, जो नोटबंदी में भी परेशान हो, और अगर ये आर्थिक स्थितियां इसी तरह की रहती है और संकट खड़ा हो जाता है, जो कि लग रहा है आपकी बातों से, उसमें भी आम आदमी परेशान हो? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। जो विपक्ष के नेता है लोकसभा में राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने कुछ त्याग मांगे हैं जनता से। कल सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी, ये सबूत है। 12 साल में देश इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहां जाए कहां ना जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच सके, जवाबदेही ना देनी पड़े। उन्होंने आगे कह दिया कि देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री की बस की बात नहीं है। तो तीखा तंज जो है राहुल गांधी की तरफ से आया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने तो बड़ा लंबा चौड़ा एक पोस्ट किया है एक्स पर, जिन्होंने बहुत सारी बातें उसके अंदर उन्होंने लिखी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं, जाहिर तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद अब सीधे जनता के ऊपर कुछ दिनों में बड़ा बोझ आने वाला है। कमर्शियल गैस सिलेंडर बढ़ गया था, 900 से ज्यादा कीमत उसकी बढ़ गई थी। 500 जो छोटा गैस सिलेंडर 5 किलो का होता है, उसकी कीमत 250 से ज्यादा आपने बढ़ा दी थी। अब पेट्रोल डीजल की बारी आने वाली है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, ये हम आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। तीखा तंज, तीखा वार उनकी तरफ से हुआ। आगे वो लिखते हैं कि इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? जो $5 ट्रिलियन की बात सरकार करती है, उस पर यह तंज है। लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह से छूट गई है। डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पातालोन्मुखी हो गया है, यानी पाताल में चला गया है। तो ये सब कुछ उन्होंने लिखा। आगे वो लिखते हैं कि सोना ना खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख रुपए तोले का सोना नहीं खरीद पा रही है। भाजपाई ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हुए हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पता कर लीजिए, या फिर अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक। इस तरह के तंज अखिलेश यादव की तरफ से हुआ। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी संजय सिंह जो है, उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब चुनाव खत्म है तो जनता का बोझ जो है अब वो प्रधानमंत्री नहीं उठा सकते, जनता खुद उठाएगी और पूरी जनता लाइन में लग जाए, प्रधानमंत्री का ऐशो आराम चलता रहेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं।
जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जिस तरह के संकेत प्रधानमंत्री ने दिए हैं, एक बड़ा झटका जो है वो आम लोगों को लगने वाला है और शायद इसके लिए हमें अब तैयार होना होगा। लेकिन सवाल वही उठता है कि आपकी नीतियां किस तरह की हैं, आप अर्थव्यवस्था किस तरह से चलाना चाहते हैं, क्या चुनावों को ध्यान में रखते हुए उस तरह के फैसले लिए जाते हैं कि चुनाव तक चीजें ठीक रहें, जनता को यह भ्रम बना रहे कि सब कुछ ठीक ठाक है और चुनाव खत्म होते ही फिर जब असल सच्चाई सामने आती है तो आप देश के नाम पर लोगों को भावनाओं को उजागर करना चाहते हैं और देश के नाम पर लोगों से बलिदान मांगते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों पर? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।